आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 11 ऐसे पढ़ेंगे। और आज हम विशेष बातें करेंगे कि मसीह लोग तलाक क्यों नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरुद्ध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपनी पति छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह भी व्यभिचार करती है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वराजा प्यारे पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु मसीह, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हम हर एक से बातचीत मेरे किताब प्रभु जी। मेरे ईश्वराजा आज का जो टॉपिक पिता एक मेन मुद्दा प्रभु पिता आपके वचन से प्रभु कि आपने कहा था कि हम दूसरी से विवाह ना करें, किसी को पिता आपने कहा कि त्याग पत्र दे सकते, उसको तलाक ना दे। आपका वचन कहता मेरे यीशु मसीह राजा और आपके बेटा बेटे जितने प्रभु देख रहे सुन रहे आज का वचन प्रभु जी, वो कभी भी पिता परमेश्वर अपनी पत्नी को तलाक ना देने पाए। वो पिता परमेश्वर कभी भी आप पिता परमेश्वर वो आपके वचन को तोड़कर कभी अलग ना जाए प्रभु, लेकिन आपके वचन के अनुसार पिता उनका रिश्ता बना रहे प्रभु जी। और पवित्रता में प्रार्थना उसने बढ़कर आपके राज्य के वारिस बने, ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। सभी को आत्मा सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर हर एक से बातचीत कर आज का वचन हर जीवन सोगना फैलाए प्रभु। जिनके रिश्ते टूट चुके हैं पिता, जिनके पिता तलाक हो चुका है, उनका रिश्ता प्रभु तेरी इच्छा अनुसार फिर से बने और आपका नाम ऊंचा बड़े में घट पिता। जिनकी वो शादी वचनों के अनुसार हुआ है, वो वचनों के अनुसार फिर से पिता जुड़ने पाए और आपका आशीष पाए पिता। सुने ईश्वर राजा ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बदनाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो यहाँ पर हमने पढ़ा मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 11वें आयत से वहाँ पर लिखा कि मरकुस कहता है कि उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे तो वह उस पहली के विरुद्ध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह भी व्यभिचार करती है। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 31 आयत से पढ़ते वहाँ पर लिखा कि यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। हालेलुया। मेरे आज ये मुद्दा जो है शादी के बारे में, बहुत सारे लोगों का रिश्ता टूट चुका है। बहुत सारे लोगों ने त्याग पत्र तो नहीं लेकिन उनको तलाक दे चुके हैं। तो ऐसे लोगों से मसीह कहता है कि यदि कहा गया था कि अपनी पत्नी को त्याग देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम तलाक दे सकते हो। कभी भी उन्होंने दूसरी पत्नी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को नहीं कहा है। हम जब देखते हैं पुराने लोग क्या करते हैं, पुराने नियम को देखते हैं। जब अब्राहम के समय में अब्राहम की पत्नी को सारा को जब बच्चे नहीं हो रहे थे तो उन्होंने हजीरा को दिया था उसके बच्चे होने के लिए। उसकी दासी को हजीरा ने उसके पति को पत्नी होने के लिए दिया था, उसके बच्चे के लिए। लेकिन आज के समय में, उस समय में परमेश्वर ने कुछ बातें उनको नहीं कहा था कि तुम शादी करो ना करो। इस बात का उनसे इतना वहाँ पर व्यवहारिक बातें नहीं लिखी गई है। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं भविष्यवक्ता की पुस्तक को यानी व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। यानी उस समय में लोग 1 शादी 2 शादी 3 शादी करते हुए क्या कर रहे थे, परमेश्वर के विरोध में व्यभिचार कर रहे थे, पाप कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, परमेश्वर से दूर चले जा रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आए कि उस नियम को तोड़कर क्या कर नए सिरे से अच्छा नियम लागू करे। और उसी वचन के अनुसार यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी से विवाह करता है तलाक देकर तो वो व्यभिचार उसके विरोध में करता है। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करती है तो वो भी व्यभिचार करती है। तो मेरे अजीजों, आप और मैं मसीह लोग हैं और आप और मुझे ये करना उचित नहीं है। यदि हम प्रभु के वचनों में बंधन बांध दिया है तो यीशु मसीह कहता है कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ाया है मनुष्य अलग ना कर। यदि कोई मनुष्य आपको अलग कर रहा है तो उसका अपराध उस मनुष्य तोड़ने वाले के ऊपर होगा, जिन्होंने उनको फुसलाया, बहलाया और उनको गलत रीति से उनका जोड़ा तोड़ा होगा, उन लोगों के ऊपर वो श्राप आएगा। लेकिन यदि और दूसरी बात, यदि पत्नी लोगों की बात सुनकर अपने पति को छोड़ दिया है तो वो श्राप उसके ऊपर आएगा। और यदि पति छोड़ दिया है, अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है और दूसरी शादी कर लिया तो उसके ऊपर वो श्राप उस पत्नी के द्वारा उसके ऊपर आएगा। क्योंकि लिखा है यदि हम दूसरी से शादी करते, एक को तलाक करके तो व्यभिचार करते, यदि और होते हुए पत्नी को भी हम लाते तो वो भी व्यभिचार करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आप और मैं मसीह लोग हैं। यदि हम मसीह लोग हैं तो हमें सोच समझ कर शादी करें, सोच समझ कर फैसला लें और सोच समझ कर उससे आप त्याग पत्र दे सकते हैं। आप उसको
कुछ समय के लिए त्यागपत्र आप दे सकते हैं, लेकिन आप उसे तलाक नहीं दे सकते। प्रभु यीशु मसीह का वचन स्पष्टता से कहता है। और यदि आप जानबूझकर आप तलाक दे रहे हैं तो इसका परिणाम आप जान सकते हैं, उसका बदला परमेश्वर आपसे जरूर लेगा। आप कभी भी आशीष नहीं हो सकते, क्योंकि आपने पहले पति के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। क्योंकि यीशु ने साफ कहा था, डबल से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 के 31 आयत से, यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्यागपत्र दे सकता है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। हालांकि मेरे अजीजों, तलाक तभी दे सकते हैं जब हम उसको अपनी आंखों से कुछ व्यभिचार करते हुए देखते हैं। किसी लड़के के साथ, किसी भाई के साथ हम खुद अपनी आंखों से व्यभिचार करते हुए देखा, तभी उसको तलाक दे सकते, अन्यथा हम नहीं दे सकते हैं। आज मसीह लोग छोटी छोटी बातों पे तलाक दे रहे कि वो मुझे मारता है, वो मुझे कूटता है, वो मुझे गलत बोला है, मुझे वो खाना नहीं समय पे देता है, मुझे वो ये नहीं ला देता, मुझे वो नहीं लाता। क्या कर रही है? क्या तुम शादी को नाटक समझ रहे हो? मेरे जीजो, इस वचन को इसलिए प्रभु ने मुझसे बातें किया क्योंकि मेरे साथ भी यही धोखा हुआ। मेरे जीजो, मैंने उससे कभी तलाक नहीं दिया, मैंने उसे कभी नहीं तलाक दिया, लेकिन उसने खुद ने अपने जीवन में तलाक लेके मेरे से दूर चला गया है। इसलिए आप कभी ना ऐसा करें, क्योंकि मैंने नहीं छोड़ा, खुद ने छोड़ा है ये। और यहाँ पे लिखा कि जो कोई तलाक देता है वो व्यभिचार करता दूसरे पति के विरोध में। तो आप कभी भी शादी को ऐसा कुछ साधारण बात ना समझिए। परमेश्वर की ओर से जोड़ा हुआ है, परमेश्वर ने जोड़ा है, हमें बनाया है। तो आप उससे ध्यान रखते हुए कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपकी शादी के बीच में, तो उसको आप प्रार्थना करें ताकि आपके जीवन से वो समस्या दूर हो जाए और आप दोनों एक तन और एक मन होकर प्रभु में बढ़ें। और ये प्रार्थना आप निवेदन करें ताकि परमेश्वर के राज्य का वारिस बने। क्योंकि यदि हम छोटी छोटी बातों पे इसे यदि तलाक देंगे तो इसका परिणाम हो सकता है आपको, व्यभिचार करने वाले लोगों को परमेश्वर ने कहा कि तुम बाहर रहो, तुम नरक में रहो। ये वचन उसका कहता है कि तुम नरक में रहो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के अंदर वह कहता है कि हे प्रभु करने वाले कोई भी मेरे राज्य प्रवेश नहीं करेगा। वो कहेंगे कि मुझे भविष्यवाणी किया, मैंने प्रार्थना की, मैंने दुआ किया, लेकिन यीशु मसीह कहा कि तुमने मेरी आज्ञा को नहीं माना, तुम कुकर्म करने वालों मेरे से दूर चले जाओ। यीशु मसीह साफ साफ कह देगा। इसलिए यदि आप स्वर्ग राज्य पाना है, स्वर्ग प्रवेश करना है, तो आप कभी भी तलाक ना दे, कभी भी प्रभु के विरुद्ध में पाप ना करें, और आप प्रार्थना करें ताकि आपका सही सलामत रिश्ता बने और आप सही सलामत रहे। आप प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर खुदा, मेरे ईश्वर, जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन प्रभु के वचन से पिता, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं यीशु के नाम से इनके जो तलाक हो चुके पिता, इन तक तलाक प्रभु जो फालतू कारणों से इनका तलाक हुआ पिता, इनका फिर से रिश्ता बने पिता परमेश्वर। और यदि कोई जानबूझकर तलाक दिया पिता, उससे भी माफ़ करो, वे फिर से उसके घर आए पिता, उसको माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे, और फिर इनका रिश्ता बने प्रभु जी। और इनका रिश्ता फिर से बनाए पिता, इनको फिर से आप जोड़े मेरे पिता, फिर से इनकी शादी अच्छी से हो पिता परमेश्वर, फिर से एक रिश्ता अच्छा सा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ताकि आपके राज्य के वारिस बने पिता। और हर एक को बचा और पाप और बुराई से बचा, हर एक का तलाक होने से बचा प्रभु। शैतान की योजना को मैं यीशु में रद्द करता प्रभु। इनके रिश्ता पिता, रिश्तों में पिता दरार डालने वाला शुद्ध आत्मा को मैं यीशु में रद्द करता प्रभु जी। इनके जीवन प्रभु तेरे ब्लेसिंग, तेरे आशय पिता, ये मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ने पाए, प्रार्थना वचन बढ़कर आपके राज्य की वारिस बने सोनते मेरे ईश्वर राजा। सभी तरह आत्मा सौंपते प्रार्थना आशीष के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो से प्रभु आपसे बातें किया होगा, आप इसको लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब करके प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को मेरी तरफ से फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।